बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज आप दोबारा से चैप्टर 2 सीख लें, जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। कल मैंने आपसे कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक जो डेफिनेशन है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ, नोट कीजिएगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर बुनियादी तौर पर दो नंबरों की कॉम्बिनेशन है, एक है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो स्क्वायर रूट में नेगेटिव होते हैं। जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, अगर आप उन्हें स्क्वायर रूट में ले लेते हैं, क्यूब रूट में ले लेते हैं, फिलहाल तो स्क्वायर रूट ही समझिएगा। यहाँ आपको याद है कि हमने अस्यूम किया था कि अंडर -1 जो है उसे हम आयोटा बोलेंगे, आयोटा। इसी वजह से हम कहेंगे कि आयोटा स्क्वायर -1 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। चुनांचे अंडर -2 को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आयोटा √2 है। किस तरह, याद रखिएगा, अंडर -2 को आप रूट के अंदर -1 इंटू 2 कह सकते हैं, यानी ये √-1 इंटू √2 होगा। और √-1 खुद क्या है, आयोटा। √-2 किसके बराबर हो गया, √2 आयोटा। अगर यहां पर याद रखिएगा, फर्ज कीजिए 3 लिखा होता, √-3 किसी तरह से सॉल्व करते तो ये आपके पास हो जाता √3 आयोटा। अगर आपके पास यहां पर रूट में -4 होता तो बड़ा सिंपल है, आप √4 जानते हैं कितना होता है, 2, तो ये 2 आयोटा हो जाता। ये इमेजिनरी नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर्स तमाम याद रखिएगा, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इनके सबसेट्स, सारे के सारे रियल नंबर्स। तमाम फ्रैक्शंस अपान वाली वैल्यूज रियल में, तमाम डेसिमल नंबर्स रियल हैं, इनके अलावा सारे रियल। यानी आपको मैं ये बताऊं कि अगर फर्ज कीजिए आपके पास, अगर आप पास 3 लिखा है, -5 लिखा है, 7 लिखा है, -99 लिखा है, and so on, these are all real numbers. Fractions 2/5 लिखा है, -3/2 लिखा है, -1/5 लिखा है, माइनस या 1/6 लिखा है। फ्रैक्शंस, these are ultimately real numbers. डेसिमल 0.5 लिखा है, 0.02 लिखा है, 0.3333 and 33 so on लिखा है, and so on.
डेसिमल नंबर्स, बी क्या है रियल। आपके पास रूट में पॉजिटिव नंबर हैं, these are also real numbers. Square root of positive numbers are also, हाँ बस अब याद रखिएगा square root of negative numbers, the square root of negative numbers are always imaginary numbers and the rest are real numbers. Real numbers की दो टाइप्स हैं, रैशनल, इररेशनल। तो रैशनल नंबर्स याद रखिएगा, सारे इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सारे फ्रैक्शंस, सारे डेसिमल्स नहीं, कुछ डेसिमल्स रैशनल है। लेकिन इररेशनल क्या है? स्क्वायर रूट में आने वाले पॉजिटिव नंबर्स जो रूट से बाहर नहीं निकल सकते और निकालोगे तो उनका रिजल्ट दो कैरेक्टरिस्टिक्स रखेगा। नंबर 1 वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, यानी डेसिमल नंबर के बाद, पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, और नंबर 2 वो नॉन रिकरिंग होंगे, नॉन रिकरिंग होंगे। इररेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स आर इररेशनल नंबर्स। और रैशनल क्या है? ऐसे नंबर्स जो रेशो में होते हैं, इस तरह के उस रेशो का जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल टू 0 ना हो, शर्त है। अब सोचिए अगर 5 लिखा है तो आप 5 अपान 1 तो कर सकते हैं, तो सिर्फ आप 3 लिखा है तो 3 अपान 1 कर सकते हो, -3 लिखा है -3 अपान 1 कर सकते हो। ये रेशो बन गया ना, तो 5 अपान 1 या सिंपली 5 इज अ रैशनल नंबर, रेशो से निकला है। अपान वाले सारे नंबर्स याद रखिएगा, अल्टीमेटली अपान वाले सारे नंबर्स जो हैं वो क्या हैं? रैशनल है। लेकिन याद रखिएगा अगर आपके पास यहाँ नंबर, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 0.152935768924 कंटिन्यू है, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये जो है इररेशनल है, ये जो है इररेशनल है। इररेशनल को r माइनस क्यू या इसे हम q डैश से जाहिर करते हैं, और रैशनल नंबर्स को q जाहिर करते हैं। जाहिर है रियल में से रैशनल अगर निकाल लिए जाएं तो बाकी आपके पास क्या बचेगा? r माइनस क्यू इररेशनल, जिसको q डैश भी आप कह सकते हैं। फर्ज करें आपका रैशनल है 1.333333, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, टेक्निक्स हैं। तो ऐसे नंबर्स जो अपने आप को पॉइंट के बाद रिपीट करते हैं, भले वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, कभी खत्म ना होने वाले हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? चाहे वो नेगेटिव में हो, पॉजिटिव हो, ऐसे को हम कहते हैं रैशनल। ये एक वाज़ेह फर्क है। तो मैंने आपको कल बताया था, नोट कर लिया बेटा, बड़ा एक्टिव बैठना है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। आपने देखा होगा मैंने इमेजिनरी नंबर लिखा √2 आयोटा, √3 आयोटा, मैंने लिखा 2 आयोटा। यानी किसी भी नंबर के साथ जैसे 1/3 आयोटा है तो याद रखिएगा दिस इज इमेजिनरी नंबर एंड द कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा इज इमेजिनरी पार्ट।
ये इमेजिनरी पार्ट है और ये ओवरऑल क्या है, इमेजिनरी नंबर है। और आपके पास सिंपली आयोटा के बगैर कोई वैल्यू लिखी हो तो दैट इज रियल नंबर। अगर आप रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर ऐड कर दें, कभी ऐड नहीं होगा। 5 + 2 आयोटा कभी भी ऐड नहीं होगा। ये कहलाती है कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। याद कर लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। अगर आप इसको a कहते हैं, इसको 2 को b कहते हैं, तो ये a + b आयोटा होगा। अगर आप इसको x कहते हैं, अलामत ही देनी है ना, और 2 को y कहते हैं, तो ये y और आयोटा आप इस तरह चाहें तो जाहिर कर दें, इस तरह चाहें तो जाहिर कर दें। a + b आयोटा बोलिए या x + y आयोटा बोलिए या m + n आयोटा बोलिए, तो ओवरऑल इसको भी तो कोई नाम देंगे ना। इसको हम z बोल देंगे और इसको हम c बोल देंगे। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को या तो आप c से जाहिर करते हैं या फिर आप z से जाहिर करते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। और अगर आप चाहें, प्लीज ध्यान रखिएगा, a + b आयोटा को आप ब्रैकेट में a, b लिखेंगे। दिस इज ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर फॉर्म। अगर आप इसको जब भी खोलेंगे, इसको जब भी खोलेंगे ये ऐसे होगा और इसके साथ आयोटा लगा देंगे। जैसे आपके पास 5 3 लिखा है तो आप इसे क्या बोलेंगे, 5 + 3 आयोटा। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि हर रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। Every real number is a complex number and every imaginary number is also a complex number. हाँ बेटा, अगर 5 आयोटा + 3 है तो आपने क्या किया, इमेजिनरी पहले लिख दिया। आपको इसे सही कर लेना चाहिए, ना भी करें तो 3 + 5 आयोटा लिख दीजिए। अगर आपने इस तरह लिखा है तो गलती नहीं की, आप इसे क्या लिखेंगे, 3, 5। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, बड़ा जुल्म किया। आपने रियल नंबर को पहले लिखा और इमेजिनरी पार्ट को बाद में कॉमा के। इस फॉर्म को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। और इस फॉर्म को क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इज इट ओके, इज इट क्लियर? हाउ कैन यू डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर? नोट किया हुआ है? द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसको इकट्ठा बोल देते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनरी एंड रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं आपसे कह रहा था हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आप मुझे बताइए 5 क्या है? शाबाश। लेकिन क्या मैं इसे 5 + 0 आयोटा लिख सकता हूं? तो आपके पास ये हो गया 5, 0। तो इसका मतलब है इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हुआ? जिस तरह हर शरीफ आदमी के अंदर एक छोटा सा गुंडा होता है, माइनर सा गुंडा, जैसे आपके अंदर है गुंडा, है ना। हर शरीफ आदमी के अंदर एक माइनर सा गुंडा होता है। इस तरह हर गुंडे के अंदर माइनर सा शरीफ आदमी जरूर होता है, याद रखिएगा। और कभी कभी ऐसा होता है, मैं देख रहा था एक पश्तो फिल्मों का बड़ा खूबसूरत सुपरस्टार था।
वो जब भी गांव जाता अपनी अम्मी से मिलने और अम्मी से कहता अम्मी मेरे लिए दुआ करें। अम्मी दुआ नहीं करती थी। बड़ा पॉपुलर था, कुछ तो फिल्मों का 500 ज्यादा फिल्में उसने की हैं, नाम मुझे याद नहीं। दुआ नहीं करती थी अम्मी। एक दिन उसने कहा कि अम्मी मेरे लिए कुछ तो दुआ करें। तो वो कहती है बेटा तुम ये हराम छोड़ दोगे तो मैं दुआ कर दूंगी। तो कहते हैं अम्मी आप यही दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे। तो वो हाथ खड़े करके हिदायत की दुआ मांगती हैं। कहते हैं मैं वापस आता हूँ लाहौर स्टूडियो की तरफ गाड़ी ड्राइव करते हुए, बहुत अमीर था, एक्सीडेंट होता है और बड़ी मुश्किल से बचता है। जब वो कोमे में होता है तो वो अल्लाह से दुआ करता है या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे जिंदगी दे दे, मैं अपनी अम्मी की खिदमत करूंगा और तौबा करता हूँ। उसने तौबा कर ली। वो कहते हैं कि मैं अपनी अम्मी के पास गया, आखिरी उम्र थी, 2-3 साल जिंदा रही। मैंने उनको उस तरह से संभाला जैसे वो बचपन में मुझे संभालती थी। मैं उनकी गलाजत भी साफ करता, गंदे कपड़े भी धोता, बेटी बन के उनके साथ। और वालदा की वफात के बाद कहते हैं मैं वापस लाहौर आ गया, वो सारा हराम तो मैंने छोड़ दिया। अब उसका काम क्या है, उसके पास एक मोटरसाइकिल है, एक छोटा सा किसी ने कमरा दे रखा है, माशाल्लाह बारिश है, दाढ़ी है बड़ी सी सफेद रंग की, और वो गली में सिर्फ गली में लोगों को की खिदमत करता है और उन्हें दावत देता है नमाज की पाबंदी। कहते मैं सुबह फजर की नमाज से पहले उठता हूँ और इशा तक मैं मेरा मामूल होता है कि कहीं कोई परेशान है तो मैं उसकी मदद कर दूं, कोई नाली गंदी है तो मैं नाली साफ कर दूं, कोई गली गंदी है पानी है तो मैं उसे साफ कर दूं, किसी के घर में प्रॉब्लम है तो मैं उसकी मदद कर दूं। ज़ईफ हो गया है, अल्लाह ने हिम्मत दे रखी है। वो जो सुपर स्टार था वो लोगों के घर के बाहर खड़े में बैठ के उनके घर से मिला हुआ खाना, सालन रोटी खा रहा होता है और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता है, उसके बदले में उनके काम करता है। तो बेटा हर घंटे के अंदर छोटा सा शरीफ आदमी होता है, कभी कभी वो शरीफ आदमी उस पर हावी हो जाता है। याद रखिएगा, इसी तरह याद रखिएगा, अगर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो रही, कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप को मनवा नहीं पा रहे हो, तो अंदर आपके कोई जीनियस मौजूद है, याद रखिएगा, झांक के देखिए उसे। इसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। झांकिए उसे, खंगालिए, वो एक बार उभरेगा और आपको कहेगा कि अब गैरत की जिंदगी गुजारनी, अपने आप को मनवाने वाली जिंदगी गुजारनी। अगर मुझे मैथमेटिक्स मुश्किल लगता था, फिजिक्स मुश्किल लगती थी, मैं इसे आसान तरीन बना दूंगा, जान लड़ा दूंगा, जान लुटा दूंगा और बेटा जान मार लेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने आप को, जिंदगी क्या है, अपने आप को मनवाना, सराहे चाहना, सराहे जाना और चाहे जाना, लोग आपकी तारीफ करें कि आपसे बेहतर कोई नहीं। अगर आप अपनी थोड़ी सी इंटरटेनमेंट की खातिर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं कि चले मजे का खाना खा लें, मोटे हो जाएं, चलो टीवी देख लेते हैं, जरा हंसी मजाक हो जाएगी, और आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपका नॉलेज कम है, आपका कॉन्फिडेंस कम है, गिल्टी बहुत ज्यादा है, तो अंदर वो जो छोटा सा दुबका हुआ बंदा है ना, उसको निकालिए। ये आप पर हावी होगा और आपके इस सारे लो कॉन्फिडेंस को हाई कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कर देगा। सॉरी बेटा, तकरीर शुरू हो गई। तो आपने, अच्छा, हर इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कैसे? क्या आप इसे 0 + 2 आयोटा नहीं लिख सकते? इस इमेजिनरी नंबर के अंदर छोटा सा चुन्ना सा रियल नंबर मौजूद है, जो क्या है 0। 0 की कोई हैसियत नहीं है, ये हैसियत बनाता है। किसी के आगे लग जाए तो उसे कई गुना बड़ा कर देता है, और किसी से पहले लग जाए तो उसे चेंज नहीं होने देता। तो मेरे बच्चों, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कुछ पढ़ना है, पहली बात तो क्लियर हो गई ना, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और हर रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, हर इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की ये जो फॉर्म लिखी है, इसको क्या कहते हैं? ये जो लिखी है कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म, और ये जो लिख रहा हूं, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर फॉर्म। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म।
आप इसे खोलेंगे इस तरह से लिखेंगे। हमने क्या क्या करना है, हमने अब पहला टॉपिक है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना सीखना है। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए फर्स्ट कीजिए, आपके पास एक नंबर है c इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसके लिए इसके ऊपर बार डाल देंगे, बार, दोनों तरफ बार डाल देंगे। बेटा जिंदगी के मकसद को समझने के लिए क्या करना चाहिए, एम कैसे डिसाइड करना चाहिए। बेटा उसके लिए आपको बहुत सारे लोगों से मशवरा करना चाहिए, सोचना चाहिए आपको क्या अच्छा लगता है, अपने अंदर झांकना चाहिए। अगर आपको बोलना, कम्युनिकेट करना, पढ़ाना अच्छा लगता है तो यू आर टीचर। अगर आप टेक्निकल माइंडेड हैं और लॉजिकली स्ट्रॉन्ग हैं, आपको वो चीजें इस्तेमाल करना अच्छी लगती हैं, फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट है, आप सोचते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कैसे बने हैं, विंडोज कैसे बना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसे बना, और आप उसकी जस्तजू में रहते हैं तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर आपको खिलौने तोड़ के जोड़ने का शौक है तो आप मैकेनिकल इंजीनियर। अपने अंदर झांकना है और उसके बाद अल्लाह से मशवरा भी मांगना है। आप जानते हैं 2 नफल रात को सोने से पहले पढ़ के वजू में सोना है, अल्लाह से दुआ मांगनी है। कालबरी से क्या कहते हैं, नाम नहीं आ रहा, अल्लाह से मदद मांगनी। ठीक है ना, आपको पता होता है कि आप क्या बनेंगे, आपका इंटरेस्ट किस में है आपको पता होता है, लेकिन अगर आप उसको नजरअंदाज करेंगे तो याद रखिएगा जिंदगी आगे बड़ी नाकाम गुजरेगी। बेटा अगर आपका इंटरेस्ट है किसी चीज में और घर वाले इजाजत ना दें तो अपने घर वालों को, अम्मी अब्बू को मेरे पास एक कान खींचूंगा उनके। और अगर आपकी वो ख्वाहिश, वो आपके ख्वाहिश आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती तो मैं आपके कान खींचूंगा। ठीक है ना, हाँ इस्तिखारा करना। तो हम कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ बार लगाते हैं। और छोटी क्लास में आपने सुना था कि बार हटाने का, राइट साइड से हटा रहा हूं, बार हटाने का जुर्माना है कि आप याद रखिएगा कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। जैसे आपके पास लिखा है 3 - 2 आयोटा, मान लीजिए सी है, तो अगर आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना चाहते हैं तो दोनों तरफ बार लगा दीजिए। आपके पास बार हटाने पर राइट साइड पर जो चेंज आएगा वो क्या होगा, ये पहले ये आपने ऑर्डर पेयर फॉर्म में 3, -2 लिखा है और अब आप ऑर्डर पेयर फॉर्म में 3, 2 लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई नंबर लिखा है 5 आयोटा -7 तो तरतीब गलत लिखी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसकी तरतीब सही कर दीजिए, -7 + 5 आयोटा कर दीजिए, कॉन्जुगेट हेडिंग डालिए, दोनों तरफ बार डाल दीजिए। अब ये बार हटाने का जुर्माना क्या है, याद रखिएगा कि आप इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करेंगे, बकिया से कोई लेना देना नहीं। किसको सेम चेंज करेंगे, -7, ये प्लस की बजाय क्या कर देंगे, नोट कर रहे हैं। गालिब का एक शेर था फारसी का, उसमें वो कहता है कि
मफहूम उसका कुछ इस तरह है कि जिस चीज का आपको शौक हो वो आपका पेशा बन जाए तो जिंदगी बड़े मजे की गुजरती। यानी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम यह है कि जिसका आपको शौक है वो आपका प्रोफेशन बन जाए। मैट्रिक से पहले मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर क्या है, लेकिन जब मैं इंटर पढ़ रहा था तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं इंजीनियर बनूंगा भी तो मुझे कोई फायदा नहीं। मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल थी, मुझे किताबें पढ़ने का जुनून की हद तक, जुनून की पागलपन था। मैं इतनी किताबें, मैं आज भी कहता हूँ, फखर से कहता हूँ, मैं पढ़े बगैर सो नहीं सकता। सारे नसर निगार जो आपने नाम सुने होंगे, सारे शायर जो आपने सुने होंगे, नज़्में गज़लें याद हुआ करती थी। इकबाल 7वीं क्लास में था जब पढ़ लिया था। नसर में तो सबको, किसी को नहीं बख्शा। हाँ, मुश्ताक अहमद यूसुफी थोड़े मुश्किल लगते थे और बाद में इंटरेस्ट भी खत्म हो गया था। इब्न इंशा बहुत पढ़ा तंज़ुल में। सिर्फ याद रखिएगा जब आप कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, रियल पार्ट्स के साइन से कोई लेना देना नहीं। इज ओके? तो इंटर में जाके मुझे अंदाजा हुआ था कि मैं टीचिंग प्रोफेशन, और फिर एक और भी इकोनॉमिकली प्रॉब्लम थी तो मैंने थोड़ी सी फीस अनाउंस करके कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, छोटे बच्चों को। तब मुझे अंदाजा हुआ, इंटर के एग्जाम के फौरन बाद एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया तो तब मुझे अंदाजा हुआ कि बच्चे मुझसे प्यार करते हैं और मुझे भी बच्चों से प्यार है, मुझे सिखा के मजा आता है। फिर मैंने ये जिंदगी का मकसद बना लिया। जिंदगी के मकसद का आपको पता चल जाएगा, लेकिन याद रखिएगा वो रियल होना चाहिए। वो शख्स बड़ा नाकाम होता है जिसे अपना पता ही ना हो। याद रखिएगा, वो शख्स बड़ा नाकाम होता है मेरे बच्चों जिसे अपना पता ना हो। आपको दूसरों का पता हो या ना हो, अपना पता होना चाहिए कि आपके अंदर कौन सा गौहरे नायाब है, ढूंढना है। और जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं वो अपने पेरेंट्स से मशवरा करें। अगर याद रखिएगा, माँ पढ़ी लिखी ना भी हो, माँ पीएचडी से भी बढ़ के होती। तो आपने कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा। अब हमारा मिटा दो बेटा जी, कॉन्जुगेट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद हमने दूसरी चीज जो सीखनी है वो है नंबर 2, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सी साइड करते हैं। ये इसका फार्मूला है अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आया? एक थ्योरम है, याद रखिएगा, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर आता है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? आप सोचेंगे सर ये बोल जो रहे हैं इसका सबूत क्या है कि किसी भी नंबर को अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस नंबर के मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर and its conjugate is always equal to the square of the modulus of complex number। नोट कर रहे हो बेटा? अब यहां पर आपके पास c की जगह है a प्लस b आयोटा और c बार की जगह आप a माइनस b आयोटा लिखोगे ना? क्योंकि अगर आप पास, याद रखिएगा, c इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है तो दोनों तरफ बार लेने पर आपका साइन किसका चेंज होगा? इमेजिनरी पार्ट का। अब आपको बावला फार्मूला तो याद होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बावलों को भी याद होता है।
क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर एंड सेकंड वैल्यू इज बताइए शाबाश, व्हाट इज द सेकंड वैल्यू, बी आयोटा। अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो और उनके दरमियान सिर्फ साइन का डिफरेंस हो तो आप क्या करोगे, तो आपके पास ये हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और आपको मैंने शुरू में बताया है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ए स्क्वायर माइनस टू माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब सोचिए मोड सी स्क्वायर आपके पास ये है, तो मोड सी स्क्वायर हटाओगे तो उस तरफ क्या आएगा, नोट कर रहे हो। आइए मैं इसकी एग्जांपल आपको, अगर फर्ज कीजिए आपको कहता है कि जनाब इसका मॉडुलस फाइंड कीजिए, तो मोड का फार्मूला होता है अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां आप जानते हैं ए इज रियल नंबर एंड बी इज इमेजिनरी पार्ट, ए इज रियल पार्ट एंड बी इज इमेजिनरी पार्ट। आयोटा नहीं लिखना, गुनाह होगा। तो आपके पास ये मेरे बच्चे ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर यानी √9 प्लस 4 यानी √13, दिस इज मोड सी। चलिए आपको एग्जांपल नंबर 2 में ये जो लिखा है इसका मोड आपने खुद फाइंड करना। मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर is the combination of real number and imaginary number, और इसको हम z से अगर जाहिर करते हैं तो रियल नंबर को x से और इमेजिनरी नंबर को y से। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है 2 + 3 आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको दिया है -5 आयोटा, तो ये इमेजिनरी नंबर भी है और इसका रियल पार्ट 0 होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है 3, तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसलिए ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको दिया है 1 माइनस आयोटा, तो ये आपके पास क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट -1 है। 1 माइनस आयोटा 1 माइनस 1 आयोटा। आप इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में जब लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, ये इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद मैंने आपको सिखाया कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे आप C बार से या Z बार से जाहिर करते हैं, नोट करते जाइएगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास C 2 - 3 आयोटा है, तो C बार याद रखिएगा 2 + 3 आयोटा होगा। अगर C 2 + 3 आयोटा है तो C बार 2 - 3 आयोटा होगा। अगर C -1 + 5 आयोटा है तो C बार याद रखिएगा -1 - 5 आयोटा होगा। क्यों? अगर C -1 + 5 आयोटा है तो
इसका कंजुगेट फाइंड करने के लिए दोनों तरफ बार लगाएंगे, बार, और याद रखिएगा बार हटाने पर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। क्यों होता है सोचिए। इसके बाद आपने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा। जिसे आप मोड सी से जाहिर करते हैं, और आपको मैंने साबित किया कि अगर सी ए प्लस बी आयोटा है तो मोड सी अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने सीखा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सी 3 प्लस 4 आयोटा है तो मोड सी होगा अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहां आयोटा नहीं लिखेंगे। इज इट ओके? इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपस 9 प्लस 16 यानी √25 या 5 आएगा, 5 यूनिट मोड सी। लेकिन ये इस तरह से सॉल्व करना मुनासिब नहीं है, नंबर नहीं मिलते, कट जाते। बाज़ाब्ता सॉल्व कीजिए, प्रॉपर वे में सॉल्व कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन 3 प्लस 4 आइटा दिया है तो उसे बताइए कि यहाँ रियल पार्ट ए यानी ए कितना है 3 और इमेजिनरी पार्ट बी कितना है 4। प्रॉपरली फार्मूला अप्लाई कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको करवाया था। अब हमें सीखना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा याद रखिएगा कि अगर आपको एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिशन का अपोजिट। अगर आपसे कहा जाए 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है तो आप बोलिएगा -5। अगर आपसे कहा जाए कि -3 का एडिटिव इनवर्स क्या है तो आप कहेंगे +3। आपने साइन चेंज कर देनी है। हाँ, यूनिट ना मेंशन कीजिए, ठीक है। ये एक लंबी डिबेट है, कभी डिस्कस करेंगे। अभी कंफ्यूजन नहीं है, अभी तो हमें सिंपल सीखना है। तो याद रखिएगा, अगर C is equal to A plus B iota is a complex number, पूरा लिखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो -C is equal to -A minus B iota is its additive inverse। additive inverse, फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 2। तो सॉल्यूशन आपने इसका करना है, बच्चों वाला काम है। आप इसे लेट कर लीजिए, C इज इक्वल टू -3 2 एडिटिव इनवर्स ऑफ C यानी AI, दिस इज इक्वल टू -C।
और c की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए -3 माइनस साइन चेंज कर देता है, यानी 3 - 2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 - 2। नीचे लिखोगे इस तरह से ब्रैकेट में स्टेटमेंट, ब्रैकेट में 3 -2 ब्रैकेट के अंदर इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 2। स्टेटमेंट लिखिए ब्रैकेट में 3 -2 ब्रैकेट क्लोज इज द AI ऑफ, ब्रैकेट में लिखिएगा -3 2। ये है एडिटिव इनवर्स। अब हम सीखते हैं बहुत अहम, और याद रखिएगा पिछले पेपर्स में 10 साल में ये कम से कम भी 7 बार आ चुका है। हर दूसरे साल एग्जाम में आता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हेडिंग डालेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गौर कीजिए, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है द रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। डेफिनेशन नोट कीजिएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ अ complex number is its multiplicative inverse. For example, अगर c is equal to a plus b iota is a complex number, then 1 upon c यानी 1 upon a plus b iota is its mi multiplicative inverse। यानी याद रखिएगा 1 upon c is the multiplicative inverse of c। और एक रूल याद रखिएगा, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। द डिनोमिनेटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम, जैसे सीखा था एक्सरसाइज मैट्रिक में 2.8 में, द डिनोमिनेटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट। इसी तरह द डिनोमिनेटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम आयोटा। तो आप इसको रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब आपको समझ आ रहा होगा व्हाट इज कॉन्जुगेट। रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। आप इन्हें एक्सपेंड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ और a प्लस बी आयोटा a माइनस बी आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ। अब मुझे बताइए, डिनोमिनेटर में एक बड़ा ही पॉपुलर फार्मूला है जो पागलों को भी याद होता है, पागलों को भी याद होता है। तो फार्मूला इस पर अप्लाई करोगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ b की जगह क्या लिखा है, b आएगा। तो 1 upon c मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ c, a माइनस b आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं 1 होता है, तो आपने आयोटा स्क्वायर की जगह 1 लिख दिया। ओहो, दिमाग खराब हो गया। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। जब दिमाग कहीं और होता है ना, इस आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1, बंदा गलतियां बड़ी करता है। a माइनस बी आयोटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आप एलसीएम ब्रेक करना चाहें तो आप जानते हैं a को भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड कर रहा है
और माइनस बी को भी आयोटा, माइनस बी आयोटा को भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है। ये ए को भी डिवाइड कर रहा है और ये इसको भी डिवाइड कर रहा है। एक्चुअली यहां माइनस था, लेकिन मैंने यहां प्लस करके यहां माइनस कर दिया। ये आपके पास 1/c आया। गौर कीजिएगा, आपका जो c था, अगर उसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में मैं लिखता तो वो a, b होता, और अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मेरे पास ये होगा a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला ड्राइव हो गया। आप कितने क्विक हो, कितने एक्टिव हो, यहां मुझे पता चलेगा, तब मैं आपके बारे में बताऊंगा कि आपने प्री इंजीनियरिंग जो ली है वो इंजीनियर बनने के लिए ली है या टाइम पास करने के लिए ली है। आपका कोई बड़ा मकसद है, आपको वाकई इंजीनियर बनना है, तो आपने अपनी इंजीनियरिंग के उस पोर्शन के लिए हार्डवर्क करना है। सबसे पहले तो अपना आईक्यू इंक्रीज करना है। आईक्यू इंक्रीज होगा आपके हार्डवर्क से, आपकी इन्वॉल्वमेंट से। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आता है फाइंड द multiplicative inverse of 3 minus 4 iota। एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले आप इसे लेट कर लीजिए c इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, और आप यहां कहेंगे कि यहां a है 3 और b है -4। रियल पार्ट है ए, यहां लिखिएगा रियल पार्ट, यहां लिखिएगा इमेजिनरी पार्ट। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की हेडिंग डालिएगा पूरी। किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है? सी का। और वो क्या है? 1/c। और उसका फार्मूला क्या है? a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। a की जगह 3/3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर कॉमा माइनस b की जगह क्या रखोगे? b की जगह क्या रखोगे? -4 a की जगह 3 और b की जगह -4। तो ये आपका हुआ 3/9 प्लस 16 कॉमा प्लस 4/9 प्लस 16। तो बेटा ये है 3/25 कॉमा 4/25। ये आपके पास 3 माइनस 4 आयोटा का क्या आ गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। देखिए ये मेथड फार्मूला मेथड है, मुझे पसंद नहीं है। स्कोर करने के लिए तो ठीक है, लेकिन मुझे पसंद है थ्योरेटिकल मेथड। सेकंड मेथड जो थ्योरेटिकल मेथड है मुझे पसंद है। एग्जाम में आपका दिल चाहे तो किसी भी मेथड से कर लो। मेरे सैयद साहब ने जब कहा था कि मुझे थ्योरेटिकल मेथड पसंद है, तो मैंने उनसे सवाल नहीं किया कि सर कौन सा मेथड बोर्ड में करें। तो उन्हें जो अच्छा लगता था वो मुझे नेचुरली अच्छा लगता था। इसे दूसरे तरीके से करने के लिए सेकंड मेथड, दूसरे मेथड से करना है। आपको लेट करना है c इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। उसी तरह सब हेडिंग डालनी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ c 1/c।
इज इक्वल टू 1/3 माइनस 4 आएगा। फार्मूले को ज़हन से निकाल लीजिए। 1/c, अगर आप c का 1/c करते उलटते हैं तो ये भी उलट जाएगा। उससे अगले स्टेप में आपको थ्योरी में मैंने करवाया कि क्या करना है। आपकी दुश्मनी है इस आयोटा के साथ अगर ये डिनोमिनेटर में हो तो आप इसे रैशनलाइज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो आप इस तरह लिखेंगे 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 3 - 4 आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा। और आपको पता है वो बच्चों वाला फार्मूला a - b इंटू a + b साइड पर लिखिए, किसके बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आप लिखो साइड पर a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर कहलाता है। आखिरी स्टेप में लेफ्ट साइड इक्वल के नीचे इक्वल का ख्याल रखिएगा। आखिरी स्टेप में लेफ्ट साइड दोबारा से लिख लिया करें। नए पेज पर आइए। असूल ये होता है कि नए पेज पर लास्ट स्टेप दोबारा लिखा जाता है। मैं इस असूल को खत्म कर रहा हूं। 3 का स्क्वायर क्या होगा? -4 आयोटा का स्क्वायर होगा 16 आयोटा स्क्वायर। हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 होता है। हम यहां पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। और इस तरह एलसीएम ब्रेक करेंगे। ये आपका 1/c चला आ रहा है, तो 1/c बीच में रुकावट आ गई। दोबारा मैं लिख रहा हूं, इसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। गौर कीजिए आपका आंसर वही आया कि नहीं जो फार्मूला मेथड से किया, या थ्योरेटिकल मेथड से किया। आंसर सेम आया कि नहीं? ठीक है बेटा, आपका होमवर्क नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 2, 3, 4, सॉरी आप 2 और 4, अभी सिर्फ आपने 2 और 4 करना है। मैंने आपको अब तक 5 बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉन्जुगेट उसका क्या होता है, मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव। बेटा एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि बाकी नेट का प्रॉब्लम था। तो नंबर 4 ये साइड पर टॉपिक लिखे हैं, एडिटिव इनवर्स यानी एडिशन का उलट। दूसरे लफ्जों में नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अगर आपसे कोई कहा जाए कि 5 का अपोजिट साइन वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे -5। अगर ये नंबर है तो जनाब ये उसका एडिटिव इनवर्स है, उसका नेगेटिव है। अगर आपका 5 + 2 आयोटा लिखा हो तो याद रखिएगा उसका अपोजिट साइन वैल्यू, उसकी अपोजिट साइन वैल्यू ये होगी। सिर्फ आपको साइन चेंज करनी। यानी अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा, दोबारा नोट कर लीजिएगा, जिसे आप a, b भी कह सकते हैं, तो -c
यानी माइनस ए माइनस बी आयोटा इज इट्स एडिटिव इनवर्स, is additive inverse of C। जाहिर है आप इसे माइनस ए कॉमा माइनस बी लिखेंगे। तो आपके पास एडिटिव इनवर्स का फार्मूला बन गया ये। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वो कहता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ आयोटा माइनस 7, तो याद रखिएगा कि आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा माइनस 7, इसे सही करके लिखेंगे, पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा, हेडिंग डाल देंगे, एडिटिव इनवर्स की पूरी सही तरह से हेडिंग डाल देंगे। इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो याद रखिएगा माइनस सी के बराबर होगा। माइनस सी की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इस तरह ये +7 माइनस आयोटा या 7 माइनस आयोटा होगा। अच्छा, ये जो वैल्यू थी ये आप ज़हन में रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में थी। अगर आप इसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में करना चाहते हैं तो -7, 1 कर दीजिए, और इसको करना चाहते हैं तो ये 7, -1। इस तरह आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया इस नंबर का। इसका एडिटिव इनवर्स देखिए क्या हो गया, अपोजिट साइन वैल्यू इस ओके। एडिटिव इनवर्स समझ आ गया बच्चों? अब आइए जनाब नंबर 5, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूरी हेडिंग डाल दीजिएगा, मैं इसे MI लिख दूं, ऐसी अलामत है। तो याद रखिएगा अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो 1/C इसका उलट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ C, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को 1/C लिखो या MI लिख दो, एक ही बात है। इसमें वैल्यू पुट कर दें, इसकी जगह A+B आयोटा लिख दें C की जगह। अब एक बात जानते हैं कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, इसके लिए आप इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। A-B आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ऊपर आपके पास A-B आयोटा है और नीचे आपके पास फार्मूला लगा A+B इंटू A-B का। तो ये हुआ A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, लेकिन B अकेला तो नहीं है, B के साथ आयोटा चिपका हुआ है। तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिंप्लीफाई होने के बाद न्यूमरेटर में तो आपके पास ये है ना, ये आपके पास A² माइनस B² आयोटा स्क्वायर हो गया, और आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो आपने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। A-B आयोटा डिवाइडेड बाय A² माइनस माइनस प्लस B²। एलसीएम ब्रेक कर लें, याद रखिएगा इसमें आयोटा खत्म हो गया। अब ये सारे का सारा जो है ये रियल नंबर बन गया, एक नंबर है ये, एक नंबर, ठीक है। आपके पास इसने इन दोनों को डिवाइड कर लिया, यानी आपने क्या कर लेना है, एलसीएम ब्रेक कर लेना है। तो -B आयोटा डिवाइडेड बाय इसने A को भी डिवाइड किया और -B आयोटा को भी डिवाइड किया। अच्छा देखो ये दरमियान में माइनस है, यहां लिख दिया। अगर मैं यहां प्लस कर दूं और यहां माइनस कर दूं कोई फर्क नहीं। तो आपके पास ये हुआ A/A² + B²
कॉमा माइनस बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास हुआ जनाब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला। अब मैंने आपको दो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया था और क्वेश्चन नंबर 4 दिया था। क्या कहता है? फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड आल्सो देयर मॉडुलस। आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट भी फाइंड करना है और मॉडुलस भी फाइंड करना है, यानी आपने इसका कंजुगेट भी फाइंड करना है और मॉडुलस भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए लेट कर लीजिए, इसका नाम रख दीजिए सी। और बेटा जी अगर आपने कंजुगेट फाइंड करना है सी का, तो याद रखिएगा इसके लिए दोनों तरफ बार लगा देंगे। सी का कंजुगेट सी बार हुआ और इस पर तो बार लगा रहेगा, राइट साइड पर बार हटाएंगे तो याद रखिएगा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। दिस इज द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा याद रखिएगा अगर आप इसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहें तो -7, 1, और अगर इसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहें तो -7, -1। गौर कीजिए इन दोनों पर किसका साइन चेंज हुआ, कौन सा पार्ट चेंज हुआ कंजुगेट में? इमेजिनरी पार्ट। आइए इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं। मॉडुलस ऑफ सी, तो यहां उसे लिख के बता दीजिए कि सी क्या था? -7 प्लस आयोटा, यानी सी था -7, 1। और यहां आपको पता है कि रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट को हम ए से जाहिर करते हैं और बेटा इमेजिनरी पार्ट को हम बी से जाहिर करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ आयोटा इज इमेजिनरी पार्ट। कोफिशिएंट ऑफ आयोटा इज इमेजिनरी पार्ट। और यहां देखो आपके पास कोई नंबर नहीं लिखा तो 1 मान लो। अब आपने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला लिखना है। मोड सी इज इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा आपने इसमें वैल्यूज पुट कर दी, -7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 49 प्लस 1, आपका ये √50 हो गया। आपको पता है यहां पर आ रहा हूं, मोड सी इज इक्वल टू √50 का मतलब होता है 5 × 5 × 2। तो मोड सी आपके पास हुआ 5√2। इट्स ओके? हाँ बेटा जी क्लियर हुआ। अब आपने कोई भी पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का कोई भी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का कोई भी पार्ट करना हो मुझे बता दीजिएगा। जैसे सेकंड पार्ट करना हो, प्लीज देखो सेकंड पार्ट जो आपको दिया है वो दिया है 2 आयोटा प्लस 1। तो आप जानते हैं कि आप इसे लेट करोगे सी, 2 आयोटा प्लस 1, और इसे तरतीब दे दोगे 1 + 2 आयोटा, और ये होगा 1, 2। अगर आपने कंजुगेट फाइंड करना है, अगर आपने कंजुगेट फाइंड करना है तो आप जानते हैं 1 + 2 आयोटा पर बार आएगा और साइन चेंज होगा किसका? इमेजिनरी पार्ट का, ये वाला बस। और आपकी ऑर्डर पेयर फॉर्म में ये वैल्यू हो जाएगी इस तरह।
कौन सा साइन चेंज हुआ, रियल चेंज हुआ या इमेजिनरी चेंज हुआ? आइए मैं मॉडुलस सेकंड पार्ट में करता हूं, दोबारा समझ आ जाएगा। मॉडुलस दोबारा से समझा रहा हूं। सी दिया है आपको 1 + 2 आयोटा, जिसे आप ऑर्डर पेयर फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए व्हाट इज दिस? ब्रैकेट में इसको ब्रैकेट में इस वैल्यू को क्या कहते हैं? रियल पार्ट। और रियल पार्ट आपके पास कितना है? यहां देखिए ब्रैकेट में 1, इमेजिनरी पार्ट कितना दे रखा है? 2। 2 आयोटा नहीं बोलेंगे, 2 आयोटा इज इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना? मैं मॉडुलस दोबारा समझा रहा हूं। तो आपने वैल्यूज पुट कर दी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इस तरह ये 1 + 4 हुआ, यानी √5 इसका आंसर है। √5 इसका आंसर है। अगर आप अगला पार्ट करना चाहें, आप थर्ड पार्ट क्या है? बना बनाया थर्ड पार्ट क्या है? ये है जनाब 5, -2। इसे लेट कर लें 5, -2। चाहें तो आप इसे 5 - 2 आयोटा लिख दें। और आप जानते हैं कि अगर आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो आप दोनों तरफ बार लगा देंगे। बार हटाएंगे तो साइन चेंज होगा, किसका? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का। तो आपके पास आंसर होगा 5, 2। गौर कीजिए कौन सा साइन चेंज हुआ? शाबाश, कौन सा साइन चेंज हुआ? क्या रियल पार्ट का साइन चेंज हुआ या इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हुआ? इसी तरह अगर आपको 5, -2, जो एक्चुअली क्या होता है? 5 - 2 आयोटा होता है। यहां पर अगर इसका मॉडुलस फाइंड करना हो तो कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जानते हैं कि यहाँ रियल पार्ट 5 है, इमेजिनरी पार्ट -2 है। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपके पास 25 + 4 हुआ। मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ा। आंसर क्या हुआ? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आया? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास कितना आया? √29। ये थर्ड पार्ट था। और देखो फोर्थ पार्ट आपकी किताब में लिखा हुआ है। आपने फोर्थ पार्ट ये है। मुझे बताइए, इसका कॉन्जुगेट और मॉडुलस फाइंड कर सकते हो? क्या आप फोर्थ पार्ट सॉल्व कर सकते हो? आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.2, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आपको दिया है, कहता है -38 का क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -38। एडिटिव इनवर्स भी फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड करना है। सॉल्यूशन, पहले हेडिंग डालिएगा एडिटिव इनवर्स, लेट कर लीजिएगा इसे सी, ठीक है? तो एडिटिव इनवर्स ये हेडिंग नहीं है। एडिटिव इनवर्स ऑफ सी, that is नेगेटिव ऑफ सी, और सी की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये साइन अंदर जाके साइन चेंज कर देगा। तो जनाब आपके पास एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स आपके पास क्या आया? ज़हन में रखिएगा, ये क्या है? -c है, ठीक है? इज इट क्लियर?
क्या सारे पार्ट्स इस तरह से हो सकते हैं? अब आइए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेगा लेट सी इज इक्वल टू -38। उसी तरह से यहां लिखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सी। दिस इज नॉट हेडिंग, तो याद रखिएगा ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/c है। आपसे 1/-38 लिख दें। आप जानते हैं इसकी ये फॉर्म कौन सी फॉर्म है? ऑर्डर पेयर फॉर्म। आप इसे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए और अब आपने इसे सॉल्व करना है। देखो ये आपके सॉल्व करने का मेथड नंबर 1 है। मैं दोनों को मेथड नंबर 2 से भी सॉल्व करूंगा। मैं इसको मेथड नंबर 2 से भी सॉल्व करूंगा। अक्सर कॉलेज में उस मेथड से करवाया जाता है और मुझे वो पसंद नहीं है कि वो फार्मूला बेस्ड सॉल्यूशन होता है। मैं थ्योरी को ज्यादा पसंद करता हूं, वो थ्योरी जिससे फार्मूले ड्राइव होते हैं। तो आप ज़हन में रखिएगा कि अगर आपको ये सॉल्व करना है तो लॉजिक क्या है, मैथमेटिकल रीजन क्या है कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। प्लीज कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्जुगेट में किसका साइन चेंज होता है? कॉन्जुगेट में किसका साइन चेंज होता है? रियल पार्ट का साइन कभी चेंज नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट का होता है। तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहे तो 1/c लिखें, चाहे तो mi लिखें, तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिंप्लीफाई होता जा रहा है। ऊपर है -3 -8 आयोटा और नीचे है -3 + 8 आयोटा इंटू -3 + 8 आयोटा। अब सोचो, वो फार्मूला सोचो जो आपने बचपन में सीखा था। वो फार्मूला था a + b इंटू a - b। अगर ये फार्मूला किसी को इस्तेमाल नहीं करना आता तो समझिए वो बावला है। तो ये बावले बच्चों को भी आता है, एबनॉर्मल बच्चों को भी आता है, उन बच्चों को भी आता है, उन बच्चों को भी आता है जो अभी तक पानी को मम बोलते हैं। a - b इंटू a + b या a + b इंटू a - b। ओ हो, मैं भी बावला होता जा रहा हूं आपके साथ रह के। a + b इंटू a - b, दिस इज a + b, a + b इंटू a - b में एक है -3 और आप जानते हैं b क्या है? 8 आयोटा। तो बेटा जी ये -3 - 8 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस का स्क्वायर क्या हो गया? +8 का स्क्वायर 64 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या रख देना है? क्या रख देना है? शाबाश, आपने -1 रख देना है। ये आपका -3 - 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 64 हो गया। ठीक है, जगह नहीं मैं यहां कर दूं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास सिंप्लीफाई होके क्या आने वाला है? -3 - 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 73। कोई गलती तो नहीं कर रहे बच्चों? तो -3/73 -8 आयोटा अपॉन 73। आप इसे क्या लिखेंगे? -3/73 -8/73। ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का रिजल्ट। देखिए कैसे। मैंने आपसे कहा कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए उसे सी सपोज करो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब उसका उलट कर दो। उलट कर दिया तो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, आप उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अब
-3 + 8 आयोटा का कंजुगेट होता है -3 - 8 आयोटा, मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आप जानते हैं इन पर फार्मूला जो लगने वाला है वो फार्मूला है a + b × a - b, यानी a² - b²। अब यहां पर आयोटा स्क्वायर -1 आ गया, -1 की वैल्यू रख दी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 + 64 73 हो गया, एलसीएम ब्रेक कर लिया और आपके पास ये रिजल्ट आ गया। ये देखिए ये थ्योरेटिकल मेथड है, ठीक है ना। अच्छा, इसी मेथड से हमने फार्मूला भी ड्राइव किया था ना, इसी मेथड से हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था। प्लीज ये फार्मूले लिखे हैं ना आपने पूरा, मैं एक एक चीज समझा के आपको करवा रहा हूं। तो आपने जो फार्मूला जिस मेथड से ड्राइव किया था, मैंने उसी मेथड से इसे सिंपलीफाई किया है। आइए जरा इसका आंसर याद रखें, हम मेथड बदल रहे हैं और हम जानते हैं हमारी थ्योरी क्या है, मेथड बदलने से रिजल्ट चेंज नहीं होते। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करने के लिए आप बताएंगे उसे कि जनाब यहां रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट आर कैपिटल कर लीजिएगा, a = -3 है और इमेजिनरी पार्ट b 8 है। अजीब सा -3 हो गया, चलो कोई नहीं। तो लिखिएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ c और उसको कहेंगे 1/c। फार्मूला है a/a² + b² कॉमा -b/a² + b²। इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, a की जगह -3 रखा और b की जगह 8 रखा, वैल्यूज ब्रैकेट में रख दें, अच्छा है। तो आपके पास -3 का स्क्वायर 9 + 64 कॉमा -8/9 + 64 -3/73 -8/73। बताइए वही रिजल्ट आया या चेंज हुआ? वही रिजल्ट आया कि चेंज हुआ? सेम रिजल्ट। अब मुझे क्यों नहीं अच्छा लगा ये? जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था तो मैंने दो तरह के स्टूडेंट्स देखे। एक वो स्टूडेंट थे जो चंद स्टेप्स के, कम स्टेप्स के सॉल्यूशन को अच्छा कहते थे, यार जल्दी से याद हो जाएगा, वो रट्टा लगाने वाले थे। और दूसरे वो थे कि वो कहते थे कि नहीं हमें समझाओ। अब यहां ये फार्मूला कैसे आया? जब आप फार्मूले की डेरिवेशन कर सकते हो तो फिर आप थ्योरेटिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। प्लीज ध्यान रखिएगा, जब फार्मूले की डेरिवेशन मैंने आपको करवा दी, जिस तरीके से फार्मूला ड्राइव किया है उसी तरीके से मैंने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पीछे मेथड में मालूम किया है। तो अगर आप फार्मूला मेथड से करना चाहें तो आपकी मर्जी है, भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन नंबर दोनों में बराबर मिलते हैं। अब जाहिर है इसमें टाइम कम लगता है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो बेटा मेरी तो स्पीड अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिस कर करके मेरी स्पीड बहुत बढ़ चुकी थी। मैं तो कोई भी रिस्क ले सकता था, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। अब देखना यह कि आप रट्टा लगाने वाले स्टूडेंट हो या जबरदस्ती पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आपको शौक वो कोई नहीं है, बस आपने प्री इंजीनियरिंग ली है इसलिए कि आपके दोस्त ले रहे हैं। आपने जो बनना है वो क्या बनना है, वो आपने कह तो दिया है कि मैंने ये बनना है। अब आपने ये भी चेक करना है जो आपने बनना है उसका आपको वाकई शौक है, जुनून की हद तक शौक है, तो आपने तब प्री इंजीनियरिंग से ही ली है।
और अगर आपने तुक्के में प्री इंजीनियरिंग ली है कि अल्लाह मालिक है, कुछ ना कुछ तो होगा, या इसलिए प्री इंजीनियरिंग ली है कि प्री मेडिकल मुश्किल होती है, बाकी मुश्किल होती है, उसमें जोलॉजी बॉटनी के 2 पेपर देना पड़ते हैं बायोलॉजी की जगह, और यहाँ पर मैथमेटिक्स का एक ही पेपर होता है, तो बेटा इससे ज्यादा आसान तो कॉमर्स है या कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में तो आपको पता है मैथ के साथ फिजिक्स पढ़ो, अब दिल चाहे फिजिक्स नहीं पढ़ो, स्टैट्स पढ़ लो, और केमिस्ट्री की जगह आपने कंप्यूटर पढ़ना है, यानी मैथ कंप्यूटर। अब देखें कंप्यूटर का सिलेबस ही कितना है पाकिस्तान में, और उसके साथ स्टैट्स, तो वहां तो जनाब आप ठीक ठाक स्कोर कर सकते हो, लेकिन आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा कि नहीं, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी कि नहीं, आप इंप्रेसिव होंगे कि नहीं, जहानत आपके चेहरे पर वो रौनक ले आती है, वो रौनक ले आती है कि लोग आपकी ताजीम करने लगते हैं। याद रखिएगा, लोग आपकी ताजीम करने लगे तो किसी की हिम्मत नहीं होती आपकी इंसल्ट कर सके। लेकिन अगर आपके चेहरे पर बेवकूफी उड़ी हुई हो तो फिर सबका दिल चाहता है कि आपके साथ ठठोल करे। ये मैंने कल जो थ्योरी करवाई थी, आज मैंने उसी के एक न्यूमेरिकल करवाया। मैंने न्यूमेरिकल बोलता हूं, कोई बर्डन मत लो, कोई मुश्किल नहीं है मैथमेटिक्स से ज्यादा आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है, मजे का सब्जेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, आज हम ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। लो जनाब, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के भी ऑपरेशंस करना है। पहला ऑपरेशन करेंगे एडिशन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना सीखना है, और इसका फार्मूला लिख लीजिएगा कि इसका फार्मूला है, कैसे बना और कैसे इसे यूज करना है। देखिए यहां पर ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ए कॉमा बी ये कहलाती ऑर्डर पेयर फॉर्म, इसे ए प्लस बी आयोटा लिखते हैं। सी कॉमा डी दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी उसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म है और इसको सी प्लस डी आयोटा लिखते हैं। अब इसका प्रूफ करना हो अगर, तो लिखिएगा कंसीडर ए बी एंड सी डी are two complex numbers where AB is equal to A plus B iota, CD is equal to C plus D iota. By adding both numbers we can write दोनों को ऐड कर दोगे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ऐड हो जाएगी। ब्रैकेट खोलेंगे। अब इसमें याद रखिएगा दिस इज रियल एंड दिस इज आल्सो रियल। रियल में ऐड होता है और इमेजनरी में, तो आप इसे ए प्लस सी प्लस बी आयोटा प्लस डी आयोटा क्या करना है, इन दोनों को, चूंकि इनके साथ आयोटा नहीं लगा, ये रियल हैं, इकट्ठा कर लेना है, और इनमें से आपने आयोटा कॉमन ले लेना है। कॉमन ब्रैकेट से पहले लिखिए या ब्रैकेट के बाद लिखिए। याद रखिएगा दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। आप इसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। प्रूव्ड। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहता है कि 7 कॉमा -9 प्लस 3 कॉमा 5 कीजिए, इन्हें ऐड कीजिए
तो बेटा इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तरीका जो है फार्मूला मेथड है और उसको हम कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड, आपके पास यहाँ ए बी इज इक्वल टू, आप पहले को लेट कर लीजिए, ए बी इज इक्वल टू 7 माइनस 9 और दूसरे को सी डी 3 5, यानी ए की जगह 7 है, बी की जगह -9 है, सी की जगह 3 है, डी की जगह 5 है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला रख दीजिए। फार्मूला वैल्यूज पुट कर दीजिए, ए की जगह 7, बी की जगह -9 प्लस सी की जगह 3, डी की जगह 5। यहां भी ए की जगह 7, सी की जगह 3, बी की जगह -9 और डी की जगह 5। तो आपके पास आंसर हुआ 10, -4। ये आपका आंसर है। ये है जनाब फार्मूला मेथड। नोट कर लिया। अच्छा, सेकंड मेथड प्लीज। सेकंड मेथड मिटा दूं, थ्योरेटिकल मेथड है। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, 7, -9 प्लस 3, 5, पहले वाले को लिखेंगे 7 -9 आयोटा और दूसरे वाले को लिखेंगे 3 + 5 आयोटा। ब्रैकेट खोल लेंगे। अब ये है रियल और ये भी रियल नंबर है, रियल पार्ट कह दीजिए, ये 10 हो गया। -9 आयोटा प्लस 4 आयोटा क्या हो गया, प्लस 5 आयोटा क्या हो गया, -4 आयोटा। तो जनाब ये आपका 10, -4 हुआ। दिस इज थ्योरेटिकल मेथड। पहला फार्मूला मेथड था और ये उसका थ्योरेटिकल मेथड है। विच इज बेटर आपको डिसाइड करना है। दोनों ठीक हैं। मैं कभी भी फार्मूले रट नहीं सकता। मुझे फार्मूले ड्राइव करना बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे मैथमेटिक्स की थ्योरी बड़ी अच्छी लगती है। नंबर 2, अगर आपसे कहा जाए कि सब्ट्रैक्शन कीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो सिंपली आपने क्या करना है, साइन चेंज कर देने। देखिए, सब्ट्रैक्ट करना हो तो सिंपली आपने यहां साइन चेंज कर देने। उसी तरह साबित करेंगे, ए बी और सी डी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, यहां साइन चेंज कर दिया, इसने अगले साइन चेंज कर दिए और आपने रियल पार्ट्स इकट्ठे कर लिए। इमेजिनरी पार्ट प्लस बी आयोटा माइनस डी आयोटा है। अब इन दोनों के एक ब्रैकेट में कर लिया और इन दोनों से आयोटा कॉमन लेके एक ब्रैकेट में कर लिया। तो जनाब आपके पास ये हुआ दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन। शाबाश, नोट कर लीजिएगा। और अगर आप इसकी एग्जाम्पल करना चाहें तो यही खाली जगह पुर कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। जाहिर है अगर आपने इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं थ्योरेटिकल मेथड से कर रहा हूं, आप फार्मूला मेथड से कीजिएगा। 7 में से 3 जाता है तो बाकी बचता है 7 - 3 4, -9 आयोटा और -5 आयोटा क्या होगा, -14 आयोटा। तो जनाब ये आपके पास 4, -14। अब हमारा थर्ड ऑपरेशन है, कौन सा,
मल्टीप्लीकेशन। देखो एक बात याद रखो कि मुझे फार्मूले याद नहीं रहते, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मुझे फार्मूले जहां से ड्राइव होते हैं वो चीज, वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और आपके भी होनी चाहिए। अब जैसे मुझे ये फार्मूला बिल्कुल भी याद नहीं होता, हो सकता है मैं मल्टीप्लीकेशन का, ये डॉट का साइन लगा रहा हूं, आप चाहें तो क्रॉस का लगा दीजिए। मैं इसे लिख तो रहा हूं ए सी प्लस बी डी कॉमा बी सी माइनस ए डी। अब ये फार्मूला कैसे बना, हम इसका प्रूफ करेंगे। उसी तरह लिखेगा कंसीडर ए बी कॉमा सी डी, कंसीडर ए कॉमा बी ब्रैकेट में, फिर कॉमा सी कॉमा डी आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट इज ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा और सी डी इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा। मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि अगर लेफ्ट साइड्स को मल्टीप्लाई किया है तो राइट साइड्स भी मल्टीप्लाई होंगी। मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये मैंने जो मल्टीप्लाई का साइन डाला है, इसको डालने की कोई जरूरत नहीं होती जब आप ब्रैकेट्स बनाते हो। आप चाहो तो यहां सिंपली एक छोटा सा डॉट बना दो। अब आपने ब्रैकेट खोलनी है, और आपको एक रूल मैंने सिखाया था कि पहली ब्रैकेट का हर मेंबर दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। यानी ए जो है वो सी प्लस डी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, प्लस बी आयोटा जो है वो भी सी प्लस डी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। जिन्होंने मुझसे मैट्रिक पढ़ी है वो जानते हैं मैं बहुत तरतीब से, बहुत डिटेल से स्टेप चलता हूं, वरना मुझे उलझन होती है। तो आप इन्हें खोल लीजिए, ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर इज ओके। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। तो मैं यहां पर एक काम कर रहा हूं, ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखूंगा। तो आप जानते हैं कि यहां जिनके साथ आयोटा लगा है वो इमेजिनरी हैं, और जिनके साथ आयोटा नहीं लगा वो रियल हैं। यानी इसका मतलब है कि बी डी भी क्या हो गया, रियल हो गया। नए पेज पर जा रहे हैं। अच्छा, अगले पेज पर जब आप आते हो तो आपने पूरा पूरा आखिरी स्टेप लिखना होता है। कुछ भी सोचिए नहीं, लिखिए, क्योंकि इस तरह गलतियां कम होती हैं। और उसके बाद क्या करना होता है कि रियल इकट्ठे कर लेने होते हैं, जिनके साथ आयोटा नहीं है वो रियल हैं, और आप ये दोनों रियल हैं, इन्हें एक ब्रैकेट में कर दीजिएगा, और इन दोनों से आयोटा कॉमन ले लीजिए, प्लस भी कॉमन है। यहां पर प्लस का साइन है आयोटा, तो मैंने फार्मूला गलत लिखा था, यहां प्लस का साइन, और वैसे भी मैंने गलत लिखा था, मैंने कहा फार्मूले मुझसे याद नहीं होते। तो फार्मूला क्या है, ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी।
अब मैं उसी क्वेश्चन को एग्जाम्पल में, ये प्रूफ हो गया, एग्जाम्पल में मैं उसी को 7 -9 मल्टीप्लाई बाय 3 5 फर्स्ट मेथड से करता हूं। फर्स्ट मेथड में क्या होता है, लेट कर लेते हो ए बी इज इक्वल टू 7 -9 और सी डी इज इक्वल टू 3 उसके बाद क्या करते हो, फार्मूला लिखते हो। फार्मूला जो मुझे याद नहीं होता, ए बी मल्टीप्लाई बाय सी डी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। याद रखने का तरीका क्या है, फार्मूले याद रखने का तरीका आपने खुद डेवलप करना होता है। देखो ये क्या होगा, ए सी माइनस बी डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले लिखा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा, बीच में माइनस का साइन। आपने इनमें वैल्यूज पुट कर दी, 7 -9 इंटू 3 5, बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट लेकिन बड़ी करके। ए की जगह आप जानते हैं क्या लिखा है, 7, सी की जगह क्या लिखा है, 3, बी की जगह क्या लिखा है, -9, और जनाब डी की जगह क्या लिखा है, 5, कॉमा ए की जगह क्या लिखना है, 7, डी की जगह क्या लिखना है, 5, प्लस बी की जगह क्या लिखना है, -9, और जनाब सी की जगह क्या लिखना है, 3। ये छोटा छोटा हो गया, हो जाता है बड़े बड़े शहरों में। 21 प्लस 9 5 45 कॉमा 7 5 35 -9 to 3 -9 3 27। तो आप जानते हैं कि ये हो गया 66। 35 में से 27 निकालें तो बाकी बचता है 8। तो इसका आंसर हुआ 7 -9 इंटू 3 का ये आंसर आया। दिस इज बाय फार्मूला मेथड। आइए इसे जरा थ्योरेटिकल मेथड से करते हैं, जो मेरा फेवरेट मेथड है, सेकंड मेथड। आपने सिंपली जो क्वेश्चन लिखा है उसे उतार लेना है, ठीक है, और पहली ब्रैकेट को 7 -9 आयोटा लिख देना है, मल्टीप्लाई का डॉट लगाना है, दूसरी ब्रैकेट को 3 + 5 आयोटा लिख देना। अब राइट साइड सॉल्व हो रही है बेटा। पहली ब्रैकेट का हर मेंबर सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, और पहली ब्रैकेट के दो मेंबर हैं, फर्स्ट मेंबर इज 7 एंड सेकंड मेंबर इज -9 आयोटा। तो अब -9 आयोटा ने भी बदला लेना है, सेकंड को मल्टीप्लाई करना है, सेकंड ब्रैकेट को। पहली ब्रैकेट का हर मेंबर दूसरी ब्रैकेट से, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। 21 + 35 आयोटा -27 आयोटा -45 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर ने क्या आप करेंगे, -1। 21, देखो बेटा ये आयोटा वाले इमेजिनरी हैं, 35 आयोटा में से 27 आयोटा माइनस कर दीजिए, आपके पास बचेगा 8 आयोटा, और 45 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दीजिए। तो 21 + 8 आयोटा प्लस 45, तो ये दोनों ऐड हो गए, दोनों रियल हैं, 66 + 8 आयोटा। तो आप इसे 66,8 लिख सकते हो। आपका रिजल्ट आ गया। अब आप फैसला करेंगे फार्मूला याद करना है या मेथड सीखने। मेथड्स की मदद से फार्मूले ड्राइव होते हैं, थ्योरी की मदद से फार्मूले ड्राइव होते हैं। देखो बेटा प्री इंजीनियरिंग ली है ना, तो पूरी जिंदगी आपने
इंजीनियरिंग वाली लाइफ गुजारनी है और एक इंजीनियर का मैथमेटिक्स वीक हो तो बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल में मैथमेटिक्स का फर्क है बस। अब अगर आपको मैथमेटिक्स से मोहब्बत है तो आपने प्री इंजीनियरिंग ली, अगर आपने प्री मेडिकल के डर की वजह से प्री इंजीनियरिंग ली कि वहां बड़ी मेहनत करना पड़ती है, तो याद रखिएगा आपका जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, आपने सही डिसाइड नहीं किया, आपने इनर को पहचान के फैसला कीजिए। इज इट ओके बेटा जी? अगर आप तो रखते हैं कि मुझे फार्मूले याद होंगे, तो बेटा जी मुझे फार्मूले याद करने से कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस तरह के फार्मूले जिनको मैं बड़ी आसानी से अल्टरनेट मेथड से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता हूं। अब मेरी इस बात से बहुत सारे लोगों को इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये मेरी अपनी चॉइस है बेटा, ठीक है ना। और इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, फार्मूलों का रट्टा लगाना जहानत नहीं है, जहानत है अपनी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखना। तो आइए, चौथा है डिवीजन, और मैं यहां फार्मूला लिख रहा हूं, गलत लिखूं तो बाद में सही कर लेंगे। गालबन फार्मूला है, ये है आपका फार्मूला जिसको आपने डिवाइड करना है, सॉरी जिसको आपने प्रूव करना है। तो आइए उसी तरह से इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं, और कंसीडर लिखेगा ए बी एंड ए सी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट इज ए बी is equal to a plus b iota और cd is equal to c plus d iota। डिवाइड बोथ नंबर्स, जैसे हम करते आ रहे हैं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ज़ाहिर है दोनों की लेफ्ट साइड से और दोनों की राइट साइड से डिवाइड होगी। अब ज़हन में रखिएगा, छोटी क्लास में आप इसे लिखते थे a कॉमा बी डिवाइडेड बाय c कॉमा डी, और आपको याद रखना है कि आप डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो आप बड़ा चिढ़ते हो। डिनोमिनेटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम आयोटा, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करते हो, आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो, याद है आपको। तो आप अगले पेज पर आ जाइए, a कॉमा बी डिवाइडेड बाय c कॉमा डी इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा इंटू c माइनस डी आयोटा डिवाइडेड बाय c प्लस डी आयोटा इंटू c माइनस डी आयोटा। मेरे बच्चे जानते हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर पर एक बावला फार्मूला लगेगा, बावला, तो यहाँ बावला फार्मूला नीचे लगने वाला है, और ऊपर वाले जो हैं, ऊपर वाले उन्हें खोलना है ए सी माइनस ए डी आयोटा डायरेक्ट प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर, और नीचे आप जानते हैं सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। इज इट ओके? बताइए इज इट ओके? तो आपने जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां वहां -1 लिख देना है। तो आपके पास ये हुआ ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी इंटू -1, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और यहां भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी, माइनस माइनस प्लस, और यहां भी सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर। अच्छा देखो, ए सी और बी डी दोनों रियल हैं, इसी तरह बी सी आयोटा और माइनस ए डी आयोटा बाद में लिख रहा हूं, ये दोनों इमेजिनरी हैं। नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। कहेंगे सर पढ़ाए जा रहे, तेज काम चल रही है भाई, तेज काम। तो आपने क्या करना है, ए सी प्लस बी डी
ये रियल पार्ट रियल है, और BC आयोटा और माइनस AD आयोटा में आयोटा कॉमन लिख के लेके बाद में लिख दीजिए, और ये आपके पास हुआ C² प्लस D²। फाइनली आप जानते हैं कि जनाब AC प्लस BD को डिवाइड कर रहा है, एलसीएम ब्रेक कर रहा हूं, C² प्लस D², और जनाब BC माइनस AD को डिवाइड कर रहा है कौन, C² प्लस D²। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। अगर मैं इसे आयोटा हटा दूं तो यहां बीच में प्लस की बजाय क्या डालूंगा, कॉमा, AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C² प्लस D², जरा छोटा लिख रहा हूं, और इसी तरह ये कॉमा डालेगा तो क्या लिखोगे, BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C² प्लस D²। मुझे ये बताइए कि आपके पास वही फार्मूला आ नहीं गया? आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1। इस फार्मूले की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट हैं गालबन, और आपने हर पार्ट को दोनों मेथड से करना है, फार्मूला मेथड से भी करना है और थ्योरेटिकल मेथड से भी करना है।